तो मूवी शुरू होती है और हमें 1952 में रोमानिया का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक बड़े से एबे को देखते हैं जो जंगल के बीचों बीच होता है, जिसके चारों ओर हम ढेर सारे क्रॉस को देखते हैं, मानो यहाँ किसी डीमन को कैद किया गया हो। और अब हम दो नन्स को देखते हैं जो उस एबे में एक तहखाने की तरफ जा रही होती है, जिसके दरवाजे पर लैटिन में लिखा होता है फिनिथिक दिवो, यानी गॉड का साथ यहीं तक होगा। जिसके बाद एक नन उस दूसरी नन को बाहर रहने को बोलकर खुद एक चाबी लेकर उस तहखाने के अंदर जाती है और वो बाहर खड़ी नन वहाँ पर प्रेयर्स करने लगती है। तभी अचानक ही उसे उस अंदर गई नन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो काफी डर जाती है। और अब अगले ही पल वो अंदर गई नन काफी जख्मी हालत में बाहर आती है और उस दूसरी नन को चाबी देकर वहाँ से भागने के लिए कहती है और उस डीमन के हाथ आने से मना करती है, क्योंकि उस डीमन को एबे से बाहर निकलने के लिए एक जिंदा शरीर चाहिए। और तभी एक अदृश्य शक्ति उस नन को तहखाने के अंदर खींच लेती है और हमें एक डीमन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे डरकर बाहर खड़ी नन वहाँ से भागती है और एक कमरे में जाके गॉड से माफी मांगती है और अपने आप को फांसी लगा लेती है। और अब अगले ही पल हम उस डीमन को एक नन के रूप में उस कमरे की तरफ आते हुए देखते हैं। फिर अगले दिन हम वहाँ पर एक लड़के फ्रेंची को देखते हैं जो पास के ही गांव से उन नन्स के लिए फूड सप्लाई करने आया होता है, जो उस नन की लाश को देखकर काफी डर जाता है और इस बारे में वेटिकन सिटी में रिपोर्ट करता है। फिर हम वेटिकन सिटी में फादर बर्ग को देखते हैं, जिन्हें बाकी के फादर्स ने वेटिकन सिटी में बुलाया होता है, जहाँ वो उन्हें अपने पास बुलाते हैं और रोमानिया के एबे में हुए उस नन के सुसाइड के बारे में बताते हैं और उन्हें वहां जाके पता लगाने के लिए कहते हैं कि वो एबे अभी पवित्र है या नहीं। और साथ में उन्हें सिस्टर आयरिन को ले जाने के लिए कहते हैं, जिसने अभी तक नन बनने की शपथ नहीं ली थी और अब वो इस काम में उनकी मदद करेगी। जिसके बाद हम सिस्टर आयरिन को देखते हैं जो लंदन के स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी उसे मिलने फादर बर्ग आते हैं, जो उसे रोमानिया में हुई उस घटना के बारे में बताते हैं और अगले दिन रोमानिया के लिए निकल जाते हैं, जहां सबसे पहले वो लोग उस फूड सप्लायर फ्रेंची के पास जाते हैं और उन्हें उस एबे तक ले जाने के लिए कहते हैं। पर फ्रेंची उन्हें साफ मना कर देता है और बताता है कि वो श्रापित जगह है। गांव के सभी लोग वहां जाने से डरते हैं और वो खुद 3 महीने में एक बार नन्स को फूड सप्लाई करने वहां पर जाता है, पर सिस्टर आयरिन के कहने पर उनकी बात मान जाता है। जिसके बाद फ्रेंची उन्हें उस एबे तक ले जाता है और उस नन की लाश को दिखाता है जो उसने उतारकर एबे के आइस हाउस में रख दी थी। और अब उस लाश को बैठा हुआ देखकर फ्रेंची थोड़ा डर जाता है और फादर को बताता है कि मैं उस लाश को लेटा कर गया था, ना कि बैठा कर, जिस बात को फादर सीरियस नहीं लेते और बताते हैं कि कई बार ऐसे केसेस भी हुए हैं जिसमें मरने के बाद लाशें अपनी जगह से हिली है। जिसके बाद फादर को उस लाश के पास से एक चाबी मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेते हैं। जहाँ फ्रेंची फादर को एक दरवाजा भी दिखाता है जहाँ से नन्स अपना फूड सप्लाई एबे के अंदर ले जाया करती थी, ताकि उन्हें एबे से बाहर जाना ना पड़े। और अब फादर उस नन की लाश को सम्मान से दफना देते हैं। तभी सिस्टर आयरिन देखती है कि एक कब्र पर घंटी हवा की वजह से अपने आप ही बज रही है, जिस पर फादर सिस्टर आयरिन को बताते हैं कि इस घंटी की प्रथा महामारी के दौरान शुरू हुई थी, ताकि अगर कोई जिंदा इंसान को लोग मरा हुआ समझकर कब्र में दफना दे तो वो कब्र के अंदर से ही घंटी बजा के उनको बता दे कि वो जिंदा है। जिसके बाद वो लोग उस एबे के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक नन मिलती है जिसने अपना चेहरा पूरी तरीके से ढका हुआ होता है और उसकी आवाज काफी डरावनी होती है। जहां फादर बर्ग उस नन को यहां आने की वजह बताते हैं, जिस पर वो नन उन्हें यहां सब कुछ ठीक है कहकर यहां से जाने के लिए कहती है। जिस पर फादर उस नन को बताते हैं कि अगर हम लोग यहां से चले गए तो वेटिकन चर्च वाले किसी न किसी को यहां जांच करने जरूर भेजेंगे। और अब वो नन उनकी बात मान जाती है और उन्हें कल आने के लिए कहती है, क्योंकि अभी उनका प्रेयर्स का टाइम होने वाला था। जिसके बाद वो उन्हें एबे के बाहर रहने की एक जगह के बारे में बताती है और अब फादर और सिस्टर आयरिन वहां से निकल जाते हैं और फ्रेंची को वहां से जाने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि कुछ दिनों बाद वो उन्हें लेने वापस आ जाए, क्योंकि तब तक उनका काम भी खत्म हो जाएगा। जिसके बाद हम फ्रेंची को वहां से जाते हुए देखते हैं। तभी उसे रास्ते में एक नन दिखती है, जिसे देखो उसका पीछा करने लगता है। तभी वो नन उस पे हमला कर देती है, जो काफी डरावनी थी। और अब फ्रेंची किसी तरह उससे बच के वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम सिस्टर आयरिन और फादर बर्ग को देखते हैं, जहां सिस्टर आयरिन उन्हें अपने बचपन में हुए एक इंसिडेंट के बारे में बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसे काफी अजीब तरीके के विजन आते थे, जिस वजह से उसके फादर उसे पागल समझने लगे। पर हर विजन के लास्ट में उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती थी कि मदर मेरी रास्ता दिखाएगी। जो सुनकर फादर थोड़ा परेशान दिखते हैं और सिस्टर आयरिन को बताते हैं कि कुछ सालों पहले उनके पास भी कुछ ऐसा ही केस आया था, जिसमें एक बच्चे को विजन दिखते थे जिसे एक डीमन ने पोजेस कर लिया था।
जिस पर फादर ने एक्सोर्सिज्म किया, पर एक्सोर्सिज्म के दौरान वो काफी जख्मी हो गया और फिर कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई और अब फादर उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानते थे। जिसके बाद हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एक रेडियो को अपने आप ही ऑन होते हुए देखते हैं, जिससे फादर की नींद खुल जाती है और अब फादर जैसे ही उसे बंद करने जाते हैं उन्हें वहाँ किसी के होने का एहसास होता है, जिससे वो उसकी तरफ जाने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक बच्चा नजर आता है, जिसके पीछे पीछे वो घर के बाहर कब्रिस्तान की तरफ आ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि यह तो वही बच्चा है जिसका उन्होंने सालों पहले एक्सोर्सिज्म किया था और अब वो बच्चा अपने मुंह से सांप निकालकर फादर पर हमला कर देता है, जिससे फादर एक खाली कब्र में गिर जाते हैं और उस कब्र का दरवाजा बंद हो जाता है और फादर उस कब्र में दफन हो जाते हैं, जिससे वो उस कब्र की घंटी को बजाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सिस्टर आयरीन को देखते हैं, जिसकी नींद भी खुल जाती है और उन्हें हल्की सी प्रेयर्स की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो उसकी तरफ जाने लगती है। इस दौरान हम उसके पीछे एक डीमन नन को देखते हैं और अब उस आवाज का पीछा करते करते सिस्टर आयरीन एक चर्च तक पहुंच जाती है, जहां वो काफी सारी नन्स को प्रेयर्स करते हुए देखती है। वहीं उसे डीमन नन का साया भी दिखाई देता है, जो सिस्टर आयरीन के पीछे आके गायब हो जाता है और अब जैसे ही सिस्टर आयरीन पीछे मुड़ती है वो डीमन नन उन पे हमला कर देती है, जिससे सिस्टर आयरीन वहां से भाग जाती है। तभी उसे कब्रिस्तान में से घंटी की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो भागते हुए कब्रिस्तान की तरफ जाती है, जहां वो देखती है कि एक एक करके सारी कब्रों की घंटियां अपने आप ही बजने लगी है। पर वो अपने विजन से फादर बर्ग की कब्र को ढूंढ लेती है और उन्हें बाहर निकालने लगती है। वहीं अंदर हम फादर बर्ग को देखते हैं, जिस पर एक डीमन हमला कर देता है, पर सिस्टर जल्दी से उन्हें बाहर निकाल लेती है और अब उसी कब्र में फादर बर्ग को कुछ किताबें मिलती है, जिन्हें वो अपने पास रख लेते हैं। और अब अगले दिन वो लोग वापस एबे में जाते हैं, जहाँ उन्हें वो नन तो नहीं मिलती, पर अंदर जाने का एक दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और अब ये एक नन हाउस था, जिस वजह से फादर अंदर नहीं जा सकते थे, जिस वजह से वो सिस्टर आयरीन को चाबी देके अंदर भेज देते हैं और उसके बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं। और अब सिस्टर आयरीन जैसे ही अंदर जाती है उन्हें वहाँ एक नन दिखती है, जिसका पीछा करते करते सिस्टर आयरीन एक चर्च तक पहुँच जाती है, जहाँ एक नन प्रेयर्स कर रही होती है और अब सिस्टर आयरीन उस नन से बात करने उसके पास जाती है। तभी एक नन आके उन्हें रोक देती है और उन्हें डिस्टर्ब करने से मना करती है और बताती है कि सदियों से यहाँ 24 घंटे प्रेयर्स करने की प्रथा है, जिस वजह से सभी सिस्टर्स बारी बारी करके यहाँ प्रेयर्स करती है ताकि प्रेयर्स एक पल भी ना रुके। और अब सिस्टर आयरीन को लेकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम फ्रेंची को देखते हैं, जो एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी बार का ओनर उसे बताता है कि गाँव में एक 12 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया है, वो भी बिना वजह, और इस सब का जिम्मेदार वो उस श्रापित एबे को ठहराता है। और अब यहाँ फ्रेंची फादर बर्ग और सिस्टर आयरीन के बारे में सोचने लगता है और उस बार में से गन लेकर एबे की तरफ निकल जाता है। वहीं एबे में हम फादर बर्ग को देखते हैं, जो उस कब्र में से मिली किताब को पढ़ रहे होते हैं, जिस दौरान उन्हें एक डीमन का नाम पता चलता है, जिसका नाम होता है वलक, और ये उसी डीमन नन का नाम होता है जो इस एबे में घूम रही है। तभी फादर देखते हैं कि वो दरवाजा जहाँ से सिस्टर आयरीन एबे के अंदर गई थी वो अपने आप ही बंद हो जाता है। वहीं एबे के अंदर हम सिस्टर आयरीन और उस दूसरी नन को देखते हैं, जहाँ सिस्टर आयरीन उस नन से एबे के इतिहास के बारे में पूछती है, जिस पर वो दूसरी सिस्टर बताती है कि 10वीं शताब्दी के दौरान एक राजा का महल हुआ करता था जो ब्लैक मैजिक किया करता था। ऐसे ही एक दिन उसने नर्क का दरवाजा खोल के इस दुनिया में एक डीमन को बुला लिया, पर वो पूरी तरीके से बाहर आ पाता इससे पहले चर्च ने इस महल पर हमला कर दिया और एक पवित्र निशानी में से जीसस क्राइस्ट का खून डालकर उस दरवाजे को बंद कर दिया और इस महल को पवित्र करके एक एबे बना दिया। पर कुछ साल पहले एबे पर वॉर की वजह से हुई बमबारी की वजह से वो दरवाजा वापस खुल गया और वो डीमन बाहर आ गया और अब वो एक नन के रूप में इस एबे में घूम रहा है, जिस पर सिस्टर आयरीन बताती है कि उस नन को उसने भी देखा है। तभी वहाँ पर एक और नन आ जाती है, जो उस दूसरी नन को बताती है कि अब उसके प्रेयर्स करने की बारी है तो उसे जाना चाहिए और सिस्टर आयरीन को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिस पर वो दूसरी नन सिस्टर आयरीन को मना कर देती है और उस नन को बताती है कि अभी एबे का मेन गेट बंद हो गया होगा तो वो कल ही यहाँ से जा सकती है। जिसके बाद वो सिस्टर आयरीन को दूसरे कमरे में छोड़ने जाती है, जहाँ सिस्टर आयरीन उस नन से चाबी के बारे में पूछती है, पर वो नन भी चाबी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। जिसके बाद वो प्रेयर्स करने चली जाती है। वहीं हम फादर बर्ग को एबे के मैप में अंदर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर वो नन आ जाती है जो उन्हें यहाँ पर शुरुआत में मिली थी और अब उन्हें फादर सिस्टर आयरीन और उस चाबी के बारे में बताते हैं, जिस पर वो नन बताती है कि अब कोई फायदा नहीं, सिस्टर आयरीन अब कभी नहीं लौटेगी। और अब फादर जैसे ही उस नन के पास जाते हैं वो नन फादर के हाथ पे हमला कर देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं हम सिस्टर आयरीन को देखते हैं, जिन्हें फिर से एक
विजन आता है और सुनाई देता है कि मदर मेरी रास्ता दिखाएगी। साथ ही उन्हें विजन में वो डीमन नन भी दिखती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और उन्हें अपने सामने एक नन दिखती है। और अब जैसे ही वो उस नन के पास जाती है वो वहाँ से गायब हो जाती है और तभी उस कमरे का दरवाजा खुल जाता है और सिस्टर आयरिन को किसी की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो उसकी तरफ जाने लगती है। और अब चलते चलते वो उस दरवाजे तक पहुंच जाती है जो हमने शुरुआत में देखा था और तभी वो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और हम वहाँ पर उस डीमन नन को देखते हैं जो अपनी ताकत से सिस्टर आयरिन को अपनी तरफ खींचने लगती है। पर सिस्टर आयरिन किसी तरह अपने आप को बचा लेती है, पर तभी वो नन सिस्टर आयरिन पर फिर से हमला कर देती है, जिससे सिस्टर आयरिन वहाँ से भागने लगती है और अब वो डीमन नन सिस्टर आयरिन का पीछा करने लगती है। तभी वहाँ पर वो दूसरी सिस्टर आके सिस्टर आयरिन को अपने साथ छुपा लेती है और बताती है कि अब वो डीमन और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है और उन्हें जल्दी से प्रेयर हाउस में मिलने के लिए कहती है। और अब सिस्टर आयरिन जब प्रेयर हाउस पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पे एक नन प्रेयर्स कर रही है और उसके पास ही एक लाश पड़ी हुई है। और अब जैसे ही सिस्टर आयरिन उस लाश का कपड़ा हटाती है तो वो देखती है कि ये तो वही नन है जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी, जो देखो चौंक जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम फादर बर्ग को देखते हैं, जिन पे वो बच्चा फिर से हमला कर देता है, जिससे फादर बर्ग एबे के बाहर भागते हैं और हम देखते हैं कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि वो डीमन नन है जो अब तक उस बच्चे के रूप में फादर को डरा रही थी। फिर एबे के बाहर हम फादर को देखते हैं, जिन्हें फ्रेंची की कही एक बात याद आती है कि आइस हाउस में भी एबे के अंदर जाने का एक रास्ता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेयर हाउस में हम काफी सारी नन्स को आते हुए देखते हैं जो काफी डरी हुई होती है और अब उनमें से एक नन सिस्टर आयरिन को भी प्रेयर्स करने के लिए कहती है और अपना ध्यान सिर्फ मदर मेरी पर रखने के लिए कहती है। और तभी हम मदर मेरी की आंखों से खून आता हुआ देखते हैं, जो देख सिस्टर आयरिन काफी डर जाती है और प्रेयर्स करने लगती है। पर तभी वो डीमन सभी नन्स पे एक साथ हमला कर देता है और उन्हें जख्मी कर देता है, पर सिस्टर आयरिन अपनी प्रेयर्स जारी रखती है। वहीं दूसरी तरफ हम फादर बर्ग को देखते हैं, जिन्हें आइस हाउस में एबे के अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन उनपे एक डीमन हमला कर देता है। पर तभी फ्रेंची आके उस डीमन को मार देता है। वहीं प्रेयर हाउस में हम सिस्टर आयरिन को देखते हैं जो लगातार प्रेयर्स कर रही होती है। तभी उनपे वो डीमन नन हमला कर देती है और अपने नाखून से खरोच के उनकी पीठ पे एक स्टार बना देती है। तभी वहाँ पे फादर बर्ग और फ्रेंची भी आ जाते हैं, जिन्हें सिस्टर आयरिन उन सभी नन्स के बारे में बताती है और कहती है कि हम सभी नन्स यहाँ पर प्रेयर्स कर रही है। और जब फादर बर्ग और फ्रेंची वहाँ देखते हैं तो उन्हें सिर्फ एक लाश के अलावा कुछ भी नहीं दिखता, जो देख सिस्टर आयरिन काफी हैरान होती है। यानी सिस्टर आयरिन अब तक जो भी देख रही थी वो सिर्फ उनका भ्रम था। जिसके बाद वो उस लाश का कपड़ा हटा के देखती है तो उन्हें पता चलता है कि अब यहाँ पे कोई नहीं बचा है, उस डीमन ने सबको मार दिया है और अब ये एबे भी पवित्र नहीं है। तभी अचानक ही उस नन की डेड बॉडी फादर बर्ग पर हमला करके उन्हें जख्मी कर देती है। पर फादर बर्ग अपने बैग से क्रॉस निकाल के उस पे होली वाटर डाल के उस क्रॉस से नन को जला देते हैं। और अब फ्रेंची कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, हमें यहाँ से जाना होगा, वो डीमन बाहर आ चुका है। जिस पर सिस्टर आयरिन कहती है कि नहीं, उस डीमन को हमारी दुनिया में आने के लिए एक जिंदा शरीर की जरूरत है और हाल ही में जिस नन ने सुसाइड किया वो इस एबे में बची आखिरी नन थी और वो कोई सुसाइड नहीं था बल्कि एक सेक्रीफाइस था, ताकि उस नन के जरिए वो डीमन हमारी दुनिया में ना आ पाए। और अब हमें वो नर्क का द्वार बंद करना होगा जो उस तहखाने के अंदर है और उसे बंद करने के लिए एक पवित्र निशानी चाहिए जिसके अंदर जीसस क्राइस्ट का खून है। जिस पर फादर कहते हैं क्या तुम जानती हो वो कहाँ है? जिस पर सिस्टर बताती है कि मदर सुपीरियर की लाश तहखाने में जाने वाले सुरंग में मिली थी, तो हमें वहाँ ढूंढना चाहिए और मैं जानती हूँ कि तहखाने में जाने का रास्ता कहाँ है। और साथ में बताती है कि मैं नन की शपथ लेना चाहती हूँ, क्योंकि किसी न किसी तरह गॉड ही मुझे विजन दिखाते हैं, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी गॉड के नाम करना चाहती हूँ। और अब सिस्टर आयरिन नन की शपथ ले लेती है, जिसके बाद वो लोग पवित्र निशानी को ढूंढने तहखाने में जाने वाली सुरंग में जाते हैं, पर उन्हें वहाँ मदर मेरी के स्टैचू के अलावा कुछ नहीं मिलता। तभी फादर देखते हैं कि मदर मेरी की स्टैचू एक पर्टिकुलर दिशा में इशारा कर रही है, जो फादर सिस्टर आयरिन को दिखाते हैं और बताते हैं कि यह उनका वही विजन है जो उन्हें बार बार दिखता है कि मदर मेरी रास्ता दिखाएगी। और अब जैसे ही सिस्टर मदर मेरी की दिखाई उस दिशा में जाती है, उन्हें वहाँ एक दरवाजा मिलता है जिसे वो उस चाबी से खोलती है और अब उन्हें वहाँ पर वो पवित्र निशानी मिल जाती है जिसके अंदर जीसस क्राइस्ट का खून था, जिसे देख वो लोग काफी हैरान होते हैं। और अब फादर वो निशानी सिस्टर आयरिन को दे देते हैं और उस तहखाने की तरफ जाने लगते हैं जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जहाँ लिखा होता है गॉड का साथ यहीं तक होगा। और अब वो सभी अलग अलग होकर तहखाने के अंदर नर्क का द्वार ढूंढने लगते हैं। वहीं हम सिस्टर आयरिन को देखते हैं जिस पर एक नन हमला कर देती है।
तभी रास्ते में उन्हें एक दरवाजा दिखता है और अब वो दरवाजे के अंदर आके उस कमरे को देखने लगती है। तभी वो अपने आप को उसी निशानी के बीच पाती है जो उस डिमन नन ने उसके पीठ पे बनाया था, जिससे डर के वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी उसके सामने काफी सारी नन्स आ जाती है जिन्होंने अपने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था और तभी सिस्टर आयरिन पर कोई हमला कर देता है, जिससे सिस्टर आयरिन चिल्लाने लगती है। वहीं फ्रेंची सिस्टर के चिल्लाने की आवाज सुनकर उस कमरे की तरफ जाने लगता है। वहीं हम फादर बर्ग को देखते हैं, जिन्हें भी रास्ते में वो नन्स मिलती है जो उन पे हमला करने की कोशिश करती है, पर फादर रास्ते में होली वाटर डाल के वहाँ पे आग लगा देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम फ्रेंची को देखते हैं जो उस कमरे में पहुंच जाता है, जो अपने सामने उन नन्स को देखकर डर जाता है। तभी उसे सिस्टर आयरिन की आवाज सुनाई देती है और अब वो जैसे ही वहाँ जाके देखता है, सिस्टर आयरिन अजीब तरीके से हवा में लेविटेट हो रही होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि उस डिमन ने सिस्टर आयरिन को पोजेस कर लिया है। और अब जैसे ही फ्रेंची कपड़ा हटाता है, वो डिमन फ्रेंची पर हमला कर देता है, पर तभी फ्रेंची सिस्टर के गले में लगी पवित्र निशानी में से खून निकाल के सिस्टर आयरिन के फेस पे लगा देता है, जिससे वो डिमन सिस्टर के बॉडी से निकल जाता है और फ्रेंची पर हमला कर देता है। और अब जैसे ही सिस्टर आयरिन उसे बचाने जाती है, वो डिमन सिस्टर आयरिन पर हमला करके उन्हें दूर फेंक देता है, जहाँ काफी पानी भरा हुआ होता है। और अब वो डिमन फ्रेंची का गला दबाने लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वहीं हम फादर बर्ग को देखते हैं, जिन पे वो बच्चा हमला कर देता है और उसके सांप से फादर की आंख को जख्मी कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम सिस्टर आयरिन को देखते हैं, जिनके गले से वो पवित्र निशानी निकल जाती है। और अब वो जैसे ही उसे लेने जाती है, वो डिमन वहाँ पर आ जाता है, जो सिस्टर आयरिन पर हमला कर देता है और उन्हें पानी में डुबाने लगता है। और अब फादर बर्ग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो डिमन फादर पर हमला करके उन्हें दूर फेंक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। और तभी सिस्टर आयरिन पानी में ही उस पवित्र निशानी को लेके जीसस क्राइस्ट के खून को अपने मुंह में रख लेती है। और जब वो नन देखती है कि यह पवित्र निशानी खाली है, तो वो सिस्टर आयरिन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सिस्टर आयरिन अपने मुंह में रखे उस पवित्र खून को डिमन नन के चेहरे पर थूक देती है, जिससे वो डिमन जलने लगता है। साथ ही उस खून की एक बूंद पानी में भी गिरती है, जिससे वो पानी भी पवित्र हो जाता है। और अब वो डिमन पानी के साथ वापस नर्क में चला जाता है, साथ ही नर्क का वो द्वार भी बंद हो जाता है। और अब फ्रेंची सिस्टर आयरिन को पानी से बाहर निकाल के होश में लाता है, जहाँ सिस्टर आयरिन के पूछने पर फ्रेंची अपना असली नाम बताता है, जो होता है मोरिस। और अब सिस्टर आयरिन मोरिस को शुक्रिया कहती है। और अगले दिन हम उनको एबे से जाते हुए देखते हैं, जहाँ सिस्टर आयरिन अपनी लास्ट प्रेयर्स करती है और मोरिस को बताती है कि एबे अब पवित्र है। जहाँ जाते वक्त हम फ्रेंची यानी मोरिस के गर्दन पर एक उल्टे क्रॉस को देखते हैं, यानी उस डिमन नन ने मोरिस को पोजेस कर लिया है और उसके जरिए अब वो एबे से बाहर निकल गया है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है गाइस। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून।